हेलो गाइस, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट हिंदी का प्रैक्टिस सेट। 6 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। आज करेंगे 7वां, जिसमें कि 50 प्रश्न रहते हैं। ये प्रश्न बहुत ही ऑथेंटिक रहते हैं। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जो प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। वट पीपल के लेखक कौन हैं? वट पीपल के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। सामंतर कहानी के पुरस्कर्ता हैं। सामंतर कहानी किसकी है? कमलेश्वर की। ठीक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शेष यात्रा। शेष यात्रा की लेखिका कौन है? तो कौन है? उषा प्रियंवदा। शेष यात्रा की लेखिका उषा प्रियंवदा है। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार कौन है? तो गारसा द तासी हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार गारसा द तासी हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? तो कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार सोमप्रभु सूरि हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सोमप्रभु सूरि। निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? इसमें से हमें बताना है कि कौन सा उपन्यास नहीं है। तो एक साहित्यिक की डायरी उपन्यास नहीं है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक साहित्यिक की डायरी उपन्यास नहीं है। बाकी अजय की डायरी उपन्यास है, जयवर्धन उपन्यास है और पहला गिरमिटिया ये भी उपन्यास है। एक साहित्यिक की डायरी उपन्यास नहीं है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कौन नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक नहीं है? नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन नहीं है? तो इसमें से कौन नहीं है? रामचंद्र शुक्ल। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक नहीं हैं। बाकी राम नारायण मिश्र और श्याम सुंदर दास और ठाकुर शिव कुमार सिंह, ये तीनों नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं। रामचंद्र शुक्ल नहीं है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इनमें से वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है। वैष्णव भक्ति के आचार्य कौन नहीं है इनमें से? तो इसमें से शंकराचार्य। ठीक, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, शंकराचार्य वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं है। बाकी रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य और माधवाचार्य ये तीनों वैष्णव भक्ति के आचार्य हैं। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जगनिक। जगनिक की रचना कही जाती है। जगनिक की रचना कौन सी कही जाती है? तो परमाल रासो और परमाल रासो। जगनिक का परमाल रासो। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आला खंड भी कही जाती है। परमाल और आला दोनों हो जाएंगे तो बी और डी दोनों सही हो जाएगा। झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन हैं? झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? माता प्रसाद। सी ऑप्शन उल्टा हो गया है, यहाँ सी होना चाहिए। ठीक, यहाँ बी।
तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, माता प्रसाद। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, माता प्रसाद। ठीक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? माता प्रसाद। राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत क्या है? राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत क्या है? तो क्या है? नव वेदांत। ठीक, नव वेदांत है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तार सप्तक का कवि कौन नहीं है? भवानी प्रसाद मिश्र। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र तार सप्तक के कवि नहीं है। बाकी भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे और गिरजा कुमार माथुर ये तार सप्तक के कवि हैं। एक हथौड़ा वाला घर में हुआ, एक हथौड़ा वाला घर में हुआ किसकी पंक्ति है? एक हथौड़ा वाला घर में हुआ किसकी पंक्ति है? केदारनाथ अग्रवाल की। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, केदारनाथ अग्रवाल। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो की लेखिका कौन है? मृणाल पांडे हैं। अगले जन्म मोहे बिटिया ने कीजो की लेखिका मृणाल पांडे हैं। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अग्निपथ, अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? अग्नि पथ के पार चांद चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? ये महादेवी वर्मा का। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा का है। अगला देखते हैं, आनंद कादम्बनी के संपादक कौन है? तो कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गोबर गणेश उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोबर गणेश किसका उपन्यास है? रमेश चंद्र शाह का। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, रमेश चंद्र शाह का है। फादर कामिल बुल्के को हिंदी साहित्य में महत्व दिए जाने का कारण क्या है? फादर कामिल बुल्के को हिंदी साहित्य में महत्व क्यों दिया गया था? कारण क्या है उसका? कि राम कथा पर मौलिक शोध। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राम कथा पर मौलिक शोध पर इन्हें महत्व दिया गया था। आत्माराम की टेटे निबंध में आत्माराम का प्रतीक किसे माना गया है? आत्माराम की टेटे निबंध में आत्माराम का प्रतीक किसे माना गया है? तो बाल मुकुंद गुप्त को माना गया है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रकाशन के अनुसार इन आलोचन ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो प्रकाशन के अनुसार क्या हो जाएगा, इसका देखते हैं पूरा। इसमें हमारा डी सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हिंदी नवरत्न, प्रेमचंद और उनका युग, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, छायावाद। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जन्म के आधार पर इन निबंधकारों का सही अनुक्रम कौन सा है? जन्म के आधार पर हमें बताना है सही अनुक्रम कौन सा है। तो देखते हैं पूरा ऑप्शन क्या है ये। जन्म के आधार पे हमारा सही हो जाएगा डी, डॉक्टर संपूर्णानंद, राम वृक्ष बेनीपुरी,
वासुदेव शरण अग्रवाल, भगवत शरण उपाध्याय। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रकाशन वर्ष के आधार पर इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। तो सही प्रकाशन में क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हमारा कौन सा होगा इसमें। इसमें हो जाएगा रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, सूरजमुखी अंधेरे के चितकोबरा। यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पहले होगा रुकोगे नहीं राधिका, फिर आपका बंटी, सूरजमुखी अंधेरे के चितकोबरा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम देख लेते हैं क्या है। ये हो जाएगा राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त। यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पहले राजश्री, फिर विशाख, अजातशत्रु और स्कंदगुप्त। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का सही अनुक्रम देख लेते हैं कौन सा होगा। तो इसमें हमारा हो जाएगा पहले सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा। यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी और सुखदा। तो बी ऑप्शन इज राइट। काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुयुक्त क्या है, या सही क्रम क्या है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन में क्या है। काल के अनुसार सही ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा। भामह, दंडी, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त। यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पहले भामह, दंडी, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त। ए इज राइट। चार चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वर्णिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है। चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वर्णों छंदों की सही अनुक्रम कौन सा है। तो हमें बताना है कौन से छंद सही है। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा इसमें। देखिए, इंद्र, वज्रा, वसंत तिलका, मंद्रकांता, विक्रीड़ शार्दूल। यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इंद्र, वज्रा, वसंत तिलका, मंद्रकांता, विक्रीड़ शार्दूल। डी इज राइट हो जाएगा। आदिकाल के निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है। आदिकाल के रचनाकारों का सही अनुक्रम पूछ रहा है। तो इसमें देखते हैं सही अनुक्रम क्या हो जाएगा। इसमें हमारा सही हो जाएगा सी, सरहपा, गोरखनाथ, अमीर खुसरो, विद्यापति। सी इज राइट हो जाएगा। स्थापना के आधार पर इन हिंदी संस्थाओं का सही अनुक्रम कौन सा है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन इसका देखते हैं पहले। इसमें हमारा सही हो जाएगा ए, काशी नागरिक प्रचारणी सभा, हिंदी सम्मेलन, प्रयागराज, राष्ट्रभाषा प्रचारणी, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा साहित्य अकादमी। तो ए इज राइट हो जाएगा। जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा। जन्म के आधार पर पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार क्या है पूरा। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा बी ऑप्शन, कुंभन दास। यहाँ कुंभन दास हो जाएगा, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। एक मिनट, कुंभन दास। तो यहाँ हो जाएगा हमारा कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास।
तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित भाषा रूपों और उनके प्रयोक्ताओं को सम्मिलित कीजिए। इसमें हमें बताना है कौन किसका भाषा है। तो थोड़ा सा इसमें मैचिंग करते हैं, मैचिंग का है ये, देखते हैं। तो इसमें है दक्षिणी, दक्षिणी बोली किसकी हो जाएगी? कुतुब शाह की। ठीक, ये का हमारा दूसरा सही हो जाएगा। फिर है कोसली, कोसली किसका हो जाएगा? दामोदर पंडित का, बी का पहला। फिर ब्रजबुल, ब्रजबुल किसका हो जाएगा? शंकर देव अवतरे का, 3 का चौथा। और संधा भाषा, तो संधा भाषा किसकी हो जाएगी? सरहपा का, यानी कि दक्षिणी का हो जाएगा कुतुब शाह, कोसली का दामोदर पंडित, ब्रजबुल का शंकर देव अवतरे, संधा भाषा का सरहपा। इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। तो बी इज राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को उनके लेखों के साथ सम्मिलित कीजिए। इसमें हमें सम्मिलित करना है। इसका देखते हैं क्या है, थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं, हिंदी साहित्य का अतीत है। हिंदी साहित्य का अतीत किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा राम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। ठीक, तो एक हमारा 5वां सही हो जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। फिर बी में क्या है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, तो ये किसका हो जाएगा? इसमें हो जाएगा राम स्वरूप चतुर्वेदी। ठीक, बी का हमारा दूसरा हो जाए, पहला हो जाएगा, बी का दूसरा। सी का देखते हैं, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, तो ये किसका हो जाएगा? दूसरा, गणपत चंद्र गुप्त का। ठीक, सी का दूसरा हो जाएगा, गणपत चंद्र गुप्त का। फिर डी में क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, तो ये किसका हो जाएगा? राम कुमार वर्मा का, आलोचनात्मक इतिहास। तो डी का तीसरा। तो इसमें देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है। इसमें सही हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। ए का हमारा चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ देखना है कौन किसकी रचना है। तो बीजक किसकी है? कबीर दास की है। अखरावट किसकी है? जैसे की है। भक्तमाल किसका है? नाभादास का है। श्याम सगाई किसकी है? नंददास की है। ठीक, बीजक कबीरदास, अखरावट जयसी, भक्तमाल नाभादास, श्याम सगाई नंददास। इसमें देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो रहा है। इसमें भी हमारा सी सही हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। तो सी इज राइट हो जाएगा। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। इसमें देखना हमारा किसकी रचना कौन सी है। तो छत्रसाल दशक किसका हो जाएगा? भूषण का। ठीक, छत्रसाल दशक भूषण का, यानी कि ए का तीसरा हो जाएगा। फिर कलिकुल कल्पतरु, ये किसका है? कविकुल कल्पतरु चिंतामणि का, बी का चौथा हो जाएगा।
भाव विलास देव का हो जाएगा दूसरा, इश्कलता घनानंद का पहला। छत्रसाल दशक चिंतामणि, कविकुल कल्पतरु, छत्रसाल दशक यहाँ भूषण का, छत्रसाल दशक भूषण का, कविकुल कल्पतरु चिंतामणि और भाव विलास देव इश्कलता घनानंद। तो इसमें देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। इसमें हमारा सही हो जाएगा डी, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो डी इज राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की थी। मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की थी। ठीक, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पौमचरियम के रचयिता कौन है। पौमचरियम विमल सूर्य की है। पौमचरियम विमल सूर्य, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वरवय रामायण की रचना तुलसी ने किसके आग्रह पर किया था। वरवय रामायण की रचना तुलसी ने किसके आग्रह पर किया था, तो रहीमदास। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रहीमदास के आग्रह पर किया था। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं, तो 7 कांड हैं। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 7 कांड। रीतिकाल का नाम रीतिकाल किसने दिया। रीतिकाल का नाम रीतिकाल किसने दिया, रामचंद्र शुक्ल ने दिया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से सिद्ध कवि कौन है। सिद्ध कवि कौन है, बिहारी लाल। ठीक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिहारी सिद्ध कवि हैं। हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ। तो हिंदी के किस काल में हुआ था लक्षण ग्रंथों का निर्माण, ये रीतिकाल में। ठीक, रीतिकाल में हुआ था लक्षण ग्रंथों का निर्माण। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। श्रृंगार रस मंडन के रचयिता कौन है, विठलनाथ। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उदयभान चरित किस रचना का दूसरा नाम है। उदयभान चरित तो रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सर सैयद अहमद खां किस भाषा के विरोधी थे। तो किस भाषा के विरोधी थे, हिंदी भाषा के विरोधी थे सर सैयद अहमद खान। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लल्लू लाल, लल्लू लाल जी कहाँ के निवासी थे, तो लल्लू लाल आगरा के निवासी थे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आगरा के निवासी थे। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, केशव चंद्र सेन ने किया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, केशव चंद्र सेन। हम बिस्पाई जन्म की किसकी रचना है, तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन की है। हम बिस्पाई जन्म की, ए हमारा सही हो जाएगा। पंचवटी प्रसंग किसकी रचना है, तो निराला की है पंचवटी प्रसंग। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। छायावाद की समय सीमा क्या है, तो क्या मानी जाती है छायावाद की समय सीमा, 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी। 1918 से 1936, पहला ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्या है। ठंडा लोहा किसकी कृति है। ठंडा लोहा किसका है, ठंडा लोहा है धर्मवीर भारती का। ठीक, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की रचना है। तो
अगर आप लोग अभी तक हमारे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन से पहले आप लोगों को पहुँचे। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की मेरे प्रश्न कैसे लग रहे हैं और कितने उससे हेल्पफुल हो रहे हैं आप लोग, और आप लोग पढ़ाई कैसे चल रही है। तो यूजीसी नेट प्रैक्टिस सेट आप लोगों को सुबह रोज डेली प्रतिदिन सुबह 50 प्रश्न मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।